हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके हिंदी से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम क्या होगा। आप सभी को पता है आगमन का होगा आपका प्रस्थान। आगे की ओर, गिरी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो इसमें हमारा पवन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी सही है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर सी, अपना स्वार्थ निकालना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपने शुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका सीता गीत गा रही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे की ओर, समास को छोड़ देते हैं। हथियार में कौन सी संज्ञा है, तो हथियार में जो आपकी संज्ञा है वह है आपकी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी सही है। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है। वक्ता श्रोता कौन है आपसे पूछा गया, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आकर्षण शब्द का विपर्य है, आकर्षण का क्या होगा भैया, वह होगा आपका विकर्षण, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी सही है। कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है लिखा है, तो जो ये आपकी दीपशिखा है, ये दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सप्त ऋषि में कौन सी संधि है। सप्त ऋषि यानी सप्त प्लस ऋषि, तो सप्त प्लस ऋषि में होगी आपकी संधि गुण संधि। गुण संधि यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। तत्पुरुष समास का उदाहरण, इसको छोड़ दो भैया, समास है नहीं आपके पास सिलेबस में। पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश सही है। निम्नलिखित में से किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं। उलटवासियाँ यानी आप सीधे ना कह के घुमा फिरा कर कह देते हो, तो वह कबीरदास जी इसमें हमारा बिल्कुल सही है। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, तो शुद्ध रूप होगा आपका, आप उपयुक्त ऐसे लिखते हो, उपयुक्त, यानी इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। वीर रस, इसको छोड़ दो, रस भी है नहीं। तो अगला प्रश्न है हमारा, जिसके बिना कार्य न चल सके, जिसके बिना कार्य न चल सके, जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है, तो वो होगा आपका अपरिहार्य। ठीक है, तो इसका मतलब होता क्या है भैया, इसका मतलब होता है आपका यानी अनिवार्य कह लो आप। ठीक है, अनिवार्य कह लो, यानी जिसके बिना काम ना चल सके, अपरिहार्य। चलो ऑप्शन नंबर बी, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखो, पीपल के पत्ते के समान आपका मन डोलता है, यानी इसमें क्या हो रही है आपकी किसी की तुलना हो रही है। ठीक है, और जहाँ पे आपकी किसी वस्तु की समानता या तुलना होती है, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है, श्रृंगार सही है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो शेखर एक जीवनी आपकी अज्ञेय जी का एक उपन्यासकार है। ठीक है, अज्ञेय जी का एक आपका उपन्यास है, तो उपन्यास इसमें हमारा बिल्कुल सही है। निम्न में से शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध इसमें हमारा सही हो जाएगा दंपत्ति। निम्न में से कौन सा वर्णन दंत्य वर्णन है। आप सभी को पता है तो थ ध न तो थ द ध न आपकी क्या होता है, दंत्य वर्णन होते हैं, तो इसमें हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दंत वाला है आपका दो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा, तो बारीकी। पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है। पंकज आपका योगरूढ़ है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द है आपका अचरज। अचरज का मतलब होता है क्या भैया, अचरज यानी आश्चर्य होना। जो स्थिर न रह सके वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, जो स्थिर न रह सके उसे कहेंगे चलायमान। ठीक है, चलायमान इसका इंग्लिश में होता है मूविंग। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मूविंग, जो मतलब चलता रहे। ठीक है, वैसे इसका अस्थिर भी हमारा सही होना चाहिए था, और स्थिर
भी आपका जो स्थिर न रह सके, लेकिन वैसे इसका हमारा उपयुक्त तो होगा आपका डी। भगवान तुम्हारा भला करे, इच्छावाचक है यानी इच्छात्मक वाक्य है आपका। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इसमें होगा आपका, शुद्ध वाक्य ढूंढना है तो वह होगा राम को मकान खरीदना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो शुद्ध होगा इसमें हमारा प्रज्वलित, ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है आवाहन का विलोम है तो आवाहन का जो विलोम होता है वह होता है आपका विसर्जन, ऑप्शन नंबर बी सही है। सुर शब्द है आपका तत्सम शब्द है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है बोला गया है तो इसमें हमारा जलाशय सही हो जाएगा, जलाशय यानी तालाब। ठीक है, कमल का पर्यायवाची है तो कमल का होता है आपका इंदिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान मिला होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।